वीडियो में हम लोग क्लास 8 के सोशल साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? Human resources refers to people who make up the workforce of country. Human resources are the people in a country who have a skill, knowledge and abilities. जैसा आप पहले से जानते हो कि anything which fulfill our needs called resources, or anything which has some utility also called resources. Human resources are the people with skills and knowledge in a country, or we can say that who are organizing or contributing in economy, who are producing goods and services. नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्स का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही कंट्री के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही अदर रिसोर्सेज का यूज करता है। ह्यूमन रिसोर्स ही अदर रिसोर्सेज को यूजेबल बनाता है। तो एक तो वो खुद ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा ह्यूमन ही अदर रिसोर्सेज को यूज करता है, ह्यूमन ही अदर रिसोर्सेज को यूजेबल बनाता है, और ह्यूमन ही वो भी खुद भी एक रिसोर्स है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका ये मतलब हुआ कि अर्थ के सरफेस पे क्या डेंसिटी है पॉपुलेशन की, कहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे लोग कम हैं, कहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत हाई है, कहाँ पे वेरी लो है। और ये देखेंगे हम कि पूरी दुनिया में हाईली अनइवन है। वो एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ ज़्यादा हैं, जैसे फर्टाइल रिवर वैली बेसिन है, या जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको अधिक मिलेगा। लेकिन जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है कम होगी, वहाँ पॉपुलेशन कम मिलेगा। जैसे आप पोलर एरिया में चले जाइए, डिजर्ट एरिया में चले जाइए, या थिकी फॉरेस्ट एरिया है वहाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ के सरफेस पे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है। अभी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन अगर हम एस्टिमेट्स की माने जो अभी आ रही हैं, तो इंडिया चाइना से आगे निकल चुका है। इंडिया और चाइना दोनों वर्ल्ड की 36% पॉपुलेशन इनके पास है, और हम कह सकते हैं कि दुनिया की 60% जो पॉपुलेशन है ना, वो एशिया में ही है। उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, जहाँ 16% पॉपुलेशन है। अगर आप इंडिया के मैप को देखते हो तो इसमें जो बिहार है, बंगाल है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। बिहार में पर स्क्वायर किलोमीटर 1102 लोग रहते। वेस्ट बंगाल में पर स्क्वायर किलोमीटर 1029 लोग ही हैं। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ तो पर स्क्वायर किलोमीटर 11,297 लोग। जबकि आप चले जाओ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ 17 लोग ही रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। मिजोरम में 52 रहते हैं। कि आखिर ऐसा क्यों है कि अलग अलग प्लेस पे जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है? क्योंकि जो लोग कहाँ रहना चाहते हैं, लोग वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ उनको फूड, वाटर और अदर रिसोर्स जो है इजीली मिल जाए। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में रिलीफ हो गया, क्लाइमेट है, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, वहाँ रिस्क क्या है नेचुरल डिजास्टर्स का। अब आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। उनमें मिनरल्स, जितने मिनरल रिसोर्स वहाँ पे हैं तो वहाँ पे उतनी ही इंडस्ट्री होगी, वैसे ही जॉब अपॉर्चुनिटी होगी जो पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटी एक बिग फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?
ट्रांसपोर्ट की क्या फैसिलिटी है, कम्युनिकेशन की क्या फैसिलिटी है, इस पे भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अगर गवर्नमेंट कहीं पे पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करना चाहती है तो उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाती है और वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth means the net change in population between two fixed period of time expressed in percentage। तो हम देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनको, उसमें है बर्थ रेट। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 persons in a specific time and death rate is the number of death per 1000 person in a specific time period। फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। बर्थ रेट हाई है तो पॉपुलेशन भी वहाँ की हाई रहेगी, बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन कम रहेगी। वैसे ही लोअर डेथ रेट है, मान लो कहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, लिविंग कंडीशन अच्छी है, लोग कम बीमार पड़ते हैं, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन रेट है ना वो हाई रहेगी। फिर माइग्रेशन है, पीपल कहीं पे वन प्लेस से दूसरे प्लेस में अगर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे दिल्ली में इतनी हाई पॉपुलेशन इसलिए है कि लोग दिल्ली की ओर माइग्रेट करते हैं। फिर कहीं पे हेल्थ केयर फैसिलिटी काफ़ी एडवांस है तो वहाँ डेथ रेट ऐसे ही कम रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, 3 इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें पहला है एज स्ट्रक्चर, सेकेंड सेक्स रेशियो एंड थर्ड लिटरेसी रेट। इसमें जो एज स्ट्रक्चर है उसमें हम उसको देख सकते हैं कि पीपल्स बिलो 14 ईयर्स उनको हम यंग पॉपुलेशन में रखेंगे, वो डिपेंडेंट में रहते हैं। फिर पीपल बिटवीन 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स, ये वर्किंग एज है। जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है। फिर जो पीपल्स हैं वो 59 ईयर्स और एबव है, तो ये डिपेंडेंट है, अदर्स फॉर सपोर्ट। सेकेंड एट्रीब्यूट है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन एनी पॉपुलेशन इन एनी एरिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स जो होते हैं वो सेक्स रेशियो कह सकते हैं। और इंडिया में क्या है कि जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी डिक्लाइन है, जबकि यूरोप वगैरह में आप काफ़ी फेवरेबल देखेंगे। इंडिया में ऐसा इसलिए है कि यहाँ पे मेल चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है ड्यू टू मेनी सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रीजन। और जो इन्फेंट मोर्टलिटी है वो गर्ल्स में थोड़ी हाइयर है, बॉयज में कम है। इसके अलावा जो फीमेल चिल्ड्रन को नेगलेक्ट भी किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो पीपल्स हैं वो कंट्री के मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और अगर वो एजुकेटेड हों, हेल्दी हों, स्किल्ड हों तो कंट्री की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बहुत हाई होगी। और किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड बनाने को ही हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू मीन्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रिशन, इन सब में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कि उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो और क्वालिटी वाली हो, और एजुकेटेड हो, और हेल्दी हो, और प्रोडक्टिव हो। तो हर पर्सन जो है वो अपनी स्किल से, अपनी एफर्ट से वो सोसाइटी को, कंट्री को और क्या स्ट्रॉन्गर और डेवलप बना सकता है। तो ये चैप्टर यही था।